मेरा दोस्त मेरी बहन को सुकून पहुंचा रहा था और मेरी बहन की आवाजें पूरे कमरे में फैले हुए थे। मेरा नाम हमजा है। मेरी उम्र 24 साल है। हम लाहौर में रहते हैं। मेरी बहन की उम्र 18 साल है और उसका नाम ईमान है। मेरा अब बहुत बड़ी कंपनी में मुलाजिम है। मेरे अबा की तनख्वाह बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से हम अयाशी भरी जिंदगी गुजार रहे थे। हमारे घर में सब कुछ था। मेरे अबू ने अपने बड़ी गाड़ी रखी और घर के काम के लिए गाड़ी और ड्राइवर रखा हुआ था। मेरे अबू अक्सर आफ्स के काम से घर नहीं आता था। सिर्फ ईमान में और मेरी अम्मी होती है और 2 मुलाजिम ड्राइवर भी है। मुलाजिमों का अलग कमरा बना हुआ है। वो सब उसी में रहते हैं। मेरी उम्मी का नाम साएं, वो भी देखने में बुला की हसीन है। और मेरी बहन ईमान बिल्कुल मेरी उम्मी पर गए थे। मेरी उम्मी और मेरी बहन का रंग बिल्कुल दूध पर सफ़ेद उनके चेहरे से, उनकी नींद से वाज़ेह नज़र आती थी। मेरी बहन अभी-अभी जवान हो रहे थे और मेरी उम्मी की उम्र 40 साल के थे, लेकिन वो अभी भी 25 से 28 साल के लगते थे। मेरी उम्मा भी अपनी सेहत का बहुत ख़याल रखते थे। उन्होंने अपने आप को बहुत फ़ट रखा हुआ। कोई भी मेरी उम्मी को देखता था तो ये नहीं कह सकता था, क्योंकि उम्र 40 साल होगी, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ। हमारे पास दौलत बहुत थे, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खाली था। मुझे घर में अक्सर बोरियत होती थी। मुझे दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमारे घर में ज़रूरत की हर चीज़ थी और मेरा रूम भी अकेला था। और उसी वजह से शायद मैं आज ज़िंदगी के उस मोड़ पे हूँ कि मैंने अपनी बहन और उम्मी के साथ वो कर लिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। हमारा घर 600 गज पर बना हुआ था और वो तो मंजिल था, मेरी दादी भी याद थी और वो हमारे साथ ही रहती थी। हालांकि मेरा चाचो भी था, वो अलग रहता था। और मेरी फूफी थियान की शादी भी हो गई थी, वो भी अलग इलाके में रहती थी। हम महीने में एक घर पर चक्कर लगा लिया करते थे। मेरे बच्चे हमारे घर आते थे और मेरे चाचो के भी अक्सर वो इतवार को हमारे घर होते थे। अब 13 तो आते थे, सारी रात हमला करता और सारा दिन वह हमारे साथ होते थे। शाम को चले जाते थे और हम भी उसी तरह जब भी हमें जाना होता था। हम भी हफ्ते की शाम को जाते हैं और अक्सर हला गला करते थे। हम छपिन छपाई खेलते थे, हर तरह का ख्याल खेलते थे। लेकिन अब मेरी ज़रूरत पड़ गई थी और मुझे से खेलती चुकी थी। इस उम्र में उस खेल की अक्सर तलब होती है, या फिर मुझे मेरे दोस्त ने बताया। हम तो बड़े हो रहे थे, तो मेरी बहन ईमान मुझे अच्छे लगते थे। लेकिन मुझे उन दिनों ये लगता था कि शायद वो मेरी बहन है, इस वजह से मुझे अच्छी लगती है। मेरे दोस्त था जो कॉलेज में भी मेरे साथ ही पढ़ता था, रद था। उसका नाम सलमान था। वो मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ था। ये बात पहले तो मुझे बुरी नहीं लगती थी, बल्कि खुद इन दोनों की सेटिंग करवा रहा था। लेकिन अब मेरी दिलचस्पी मेरी बहन में बढ़ने लगी थी, क्योंकि उनका वजूद भरपूर जवानी ना चुका था। उसकी बनावट, कास सस्यमाल फरंट इनका बेहतरीन, जिसे देख के मेरा दिमाग खराब होने लगता था। मेरे घर में मेरा अलग कमरा बना हुआ था और मेरी बहन का भी अलग कमरा था, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा था, तो अक्सर खाली पड़ा रहता था। मेरी दादी सख्ती से मुझे कहती थी कि हमजा, जिस कमरे से निकला करो लाइट ऑफ कर दिया करो, कि हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं थे। लेकिन दादी कहती थी कि हम बचपन में बहुत गरीब थे, बहुत बड़े आफेसर बन गए हैं, तो हमें मसला नहीं होता। लेकिन हमें उस पैसे की कद्र करनी चाहिए कि हमारा बुरा वक्त दोबारा लौट कर आ जाए। मुझे दादी की बातें अक्सर फजूल और बेदर्दी थे। मेरी बहन ईमान और मैं कॉलेज साथ जाते थे, हमेशा, और छोड़कर आता था और वापसी के हाँ मैंने कहा था। मुझे ये तो पता था
कि मेरा दोस्त सलमान मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अब मैं ये चाहता था कि मेरी बहन उसके साथ सेट ना हो। मेरी बहन उससे कोई खास पसंद नहीं करते थे। वो कहती थी कि मुसलमान उसके नूर का नहीं है और ये बात भी हकीकत थी। उसने मेरी बहन पूरे कॉलेज में सबसे हसीन थे। सारे कॉलेज के लड़के मेरी बहन के पीछे लिटू थे, लेकिन मेरी बहन किसी को भी लफट नहीं करवाती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही अपनी बहन को राज़ी करूँ और मैं उससे फ़ायदा उठा लूँ। अब मैं सोच रहा था कि उसे अपनी बहन के साथ इतनी फ़री हुआ जाए कि हर तरह की बात कर सकें। तो मैंने अपनी बहन से एक दिन पूछा। मैंने कहा, "मान हम कॉलेज में पढ़ते हैं। यहाँ पर अक्सर लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है।" तो मेरी बहन कहने लगी, "हमज़ा तुम्हारी भी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुमने क्यों नहीं बनाई?" तो मैंने उससे कहा कि मुझे उन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अब जब से मैं पड़ा हुआ था, मेरी जवानी मुझे तंग कर रही थी। दिल चाह रहा था कि कोई मेरी प्यास बुझाए। वो देखकर अपना काम तो चला रहा था, लेकिन उसने मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। मैं सब कुछ हासिल नहीं करना चाहता था। असल ज़िंदगी में मेरे पास कोई ऐसी दोस्त नहीं थे और मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लगती थी। मगर अपने हौसले की बात करो, तो मैं बिल्कुल गोराचटा दूध जैसे सफ़ेद रंगत और मेरा कद काफ़ी अच्छा था। मैं भी देखने में बहुत हसीन था। मुझे अक्सर लड़कियां घूर घूर कर देती थी। गित- जिस तरह मैं बता चुका हूँ, पहले मुझे उन सब चीज़ों में दिलचस्पी, लेकिन अब मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी और मैं उसको लाजमी मिटाना चाहता था। पहले तो मैंने सोचा कि मेरी बहन मुझसे राज़ी नहीं होगी जब तक मेरे पास कुछ पैसा हाथ नहीं आता जिसमें उसको राज़ी कर सकूं। और सोचने के बाद मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन के कमरे में एक मनी कैमरा लगा देता और मैं उसको अक्सर देखूंगा कि वो रात को क्या करती हैं। कहीं उसको भी उस चीज़ की तलब तो नहीं होती, क्योंकि मैं तो अपना काम वीडियो देखकर चला रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बहन क्या करती है। फिर मैंने यही सोच लिया। मैंने कौन लाइन मनी की उम्र किया और अपनी बहन के कमरे में सेंड कर दिया। रात 2 बजे जब मैंने कैमरा ऑन करके देखा, तो मेरी बहन के कमरे का जो मंजर था, वो देख के मेरे पैरों तले जमे ही निकल गए, क्योंकि मेरी बहन अपने साथ दोस्तों। उस कहानी की आखिरी कस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।